Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the latent heat for vaporization of 1 gram of water is 536 calorie per gram. Its value in joule per kg will be. Alright, आपको किसमें बतानी है? जूल पर केजी में इसकी वैल्यू बतानी है. एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या लिख सकते हैं? आपको लेटेंट हीट ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करना है. बेसिकली आपको क्या बताना है? आपको यूनिट कन्वर्जन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, आपको देखिए कैलोरी को ग्राम में कन्वर्ट करना है. सॉरी, कैलोरी को आपको जूल में कन्वर्ट करना है और ग्राम को केजी में. ठीक है बच्चों, देखिए 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? 1 कैलोरी देखिए आपका होता है 4.184 जूल के इक्वल. किसके इक्वल होता है? 4.184 जूल के इक्वल. दिस इज द यूनिट होता है कैलोरी. ठीक है, देखिए बच्चों, कैलोरी आपके पहले डिस्कवर्ड हो गई थी. पहले यूनिट क्या डिस्कवर्ड हुई थी? कैलोरी. ठीक है, पहले हम ये समझते थे कि हर चीज की डिफरेंट यूनिट है. ठीक है, जैसे आपकी वर्क की यूनिट तो जूल होती है, ये तो हमें पता था. वर्क की यूनिट किसके इक्वल होती है? जूल के इक्वल होती है. लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि कैलोरी, थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स सेम चीज है. मतलब सेम चीज मतलब उनकी यूनिट सेम थे. ठीक है, अगर वर्क डन को हम यहाँ पर जूल से डिफाइन करते थे और थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट जो होती थी उसको किससे डिफाइन करते थे? कैलोरी से. बट फाइनली वी कम टू नो दैट कि एनर्जी जो है वो भी क्या एक हीट ट्रांसफर की वे है. ठीक है, सॉरी, हीट जो है वो भी क्या एक एनर्जी की फॉर्म है. ठीक है, देन लेटर ऑन वी कन्वर्टेड फ्रॉम कैलोरी टू जूल. ठीक है, तो जिसका कन्वर्जन है ये क्या है? 4.184 जूल के इक्वल. अब दूसरा आपका क्या है? ग्राम. 1 ग्राम में देखिए आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको लिख लीजिए 10 to the power -3 केजी के इक्वल. ठीक है, तो बस ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का देखिए आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितने की है? 536 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल. ठीक है, अब इस कैलोरी को आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए जूल में और ग्राम को कन्वर्ट कर लीजिए केजी में. तो इसको हम 536 कि 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है? 4.184. ठीक है, जूल के इक्वल. डिवाइड बाई ग्राम को हम क्या लिखते हैं? 10 to the power -3 केजी के इक्वल. तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. ठीक है, अब इसको देखिए अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा आपका 2242.6 इंटू कितना? 10 to the power 3 जूल पर केजी के इक्वल. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.242. ठीक है, ये आपका 10 to the power 6 जूल पर केजी के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट, so this will be the answer 2.242, जिसका राउंड ऑफ करके 2.25 इंटू 10 to the power 6 जूल पर केजी लिख सकते हैं. तो देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ से राइट होना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन ए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.